अहमदाबाद मंडल में वाणिज्य विभाग का जो TCCC का पेपर अभी हाल ही में हुआ है, उस पेपर को आज हम लोग हल करेंगे। पेपर जो है 13/8/2023 को हुआ था। यहाँ पे समय देखिए, यहाँ समय दिया हुआ है 2 घंटे। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, उनको पढ़ लेते हैं हम लोग। राजभाषा के 10 प्रश्न सहित कुल 95 प्रश्न हैं इस सेट में, यानी प्रत्येक के लिए 1 अंक, और केवल 85 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें से 85 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर केवल 85 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रश्न जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए हुए हैं। उत्तर जो है केवल ब्लू पेन से करना था, और आवंटित जो अंक है वो गलत होने पर 1/3 काट दिया जाएगा। ये क्वेश्चन को हल करते हैं, ये प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, स्टेशन कर्मचारी के लिए निजी रोकड़ की सीमा कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 है 750, बी में है 500, और सी में है 2000, और डी में है ननाब्दीज। स्टेशन कर्मचारी के लिए जो निजी रोकड़ की सीमा होती है वो 750 रुपये होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 2 है, कितने वर्ष से कम आयु के बालक रेल में मुक्त यात्रा हेतु पात्र हैं? ऑप्शन ए में दिया है 12 वर्ष, बी में दिया है 5 वर्ष, सी में दिया है 7 वर्ष, और डी में दिया है ननाब्दीज। तो 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं वो मुक्त यात्रा के पात्र होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। बॉक्सन वैगन है, यानी बॉक्सन वैगन किस प्रकार का वैगन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओपन यानी खुला हुआ, बी में दिया है कवर वैगन, सी में दिया है टैंक वैगन, और डी में दिया है ननाब्दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बॉक्सन वैगन जो होता है वो खुला वैगन होता है। बॉक्सन का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बोगी ओपन हाई साइडेड विद एयर ब्रेक। प्रश्न संख्या 4 है, FOIS का पूर्ण रूप क्या है? ए में दिया है फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी में दिया है फर्स्ट ऑफिसर इन साइंस, सी में दिया है फिक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, और डी में दिया है फैबुल्स ऑपरेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो FOIS का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। प्रश्न संख्या 5 है, शताब्दी गाड़ियों में कुल कितनी श्रेणियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 3, और सी में है 4, और डी में है ननाब्दीज। शताब्दी गाड़ियां जो होती हैं उसमें कुल 2 ही प्रकार की श्रेणियां होती हैं। फर्स्ट जो होता है वो AC चेयर कार होता है, सेकंड जो होता है वो एजुकेटिव चेयर कार्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। प्रश्न संख्या 6 है, यात्री शयनयान द्वितीय श्रेणी में अपने साथ कंपार्टमेंट में अधिकतम कितना वजन ले जा सकते हैं? यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि कंपार्टमेंट में अधिकतम वजन की बात कर रहा है, ना कि फ्री वजन की। इसमें ऑप्शन जो है 80 kg है, 50 kg है, 40 kg है। फ्री वजन जो होता है वो 40 kg होता, लेकिन अधिकतम वजन की बात कर रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 80 kg। प्रश्न संख्या 7 है, वातावरण के लिए अत्यंत खराब होने पर गार्ड प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए में है गार्ड, बी में है TNCR, सी में है स्टेशन मास्टर, और डी में है ननाब्दीज। गार्ड प्रमाण पत्र जो होता है वो गार्ड द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। प्रश्न संख्या 8 है, ATBM द्वारा कार्ड से टिकट लेने पर कितने % छूट मिलती है? ATBM का फुल फॉर्म जो होता है वो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आंसर इसका कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। प्रश्न संख्या 9 है, चल टिकट परीक्षक द्वारा खाली बर्थ या सीट पहले किसको आवंटित की जानी चाहिए? ए में दिया है RAC यात्री, बी में दिया है वेटेड लिस्टेड यात्री, सी में दिया है बिना टिकट यात्री, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चल टिकट होता है खाली बर्थ या सीट को पहले RAC पैसेंजर को देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 10 है, यात्री अपने साथ कुत्ते को किस श्रेणी में ले जा सकते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 2AC, बी में दिया है फर्स्ट AC, सी में दिया है 3AC, और डी में दिया है ननाब्दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, यानी फर्स्ट AC में यात्री अपने साथ कुत्ते को ले जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, समान टिकट निम्न में से कौन सा है? यानी लगेज टिकट जिसके साथ ले जा सकते हो। ए में दिया है गैर यात्रा टिकट, बी में दिया है यात्रा टिकट, सी में दिया है सर्कुलर यात्रा टिकट, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी सही है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सा यात्री टिकट है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है ब्लैंक पेपर टिकट, बी में दिया है रिटायरिंग रूम टिकट,
सी में दिया है लगेज टिकट और डी में दिया है कलाक्रम टिकट। इन ऑप्शनों में से जो ऑप्शन है वो ए सही है, यानी ब्लैंक पेपर टिकट जो होता है वो यात्रा टिकट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाप्रबंधक को ड्यूटी हेतु कौन सा मेटल पास दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है गोल्ड, बी में है सिल्वर, सी में है ब्रॉन्ज और डी में है इनमें से कोई नहीं। महाप्रबंधक जो होते हैं यानी जीएम को गोल्ड पास दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, डाक बॉक्स में बुकिंग पर कुत्ते का प्रभार वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 20 किलो, बी में है 30 किलो, सी में है 40 किलो और डी में है 60 किलो। डॉग बॉक्स में बुकिंग में जो कुत्ते का प्रभार वजन होता है वो होता है 30 किलो, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बिना पर्याप्त कारण जंजीर खींचना अपराध है? ऑप्शन ए में दिया है 143, बी में दिया है 142, सी में दिया है 141 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बिना पर्याप्त कारण के जंजीर खींचना अपराध जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी 141। प्रश्न संख्या 16 है, अधिसूचित स्टेशन पर पार्सल लगेज की प्रति यूनिट या उसके भाग के लिए स्थान शुल्क की दर क्या है? ऑप्शन ए में दिया है 0.50, बी में दिया है 2.00 और सी में दिया है 1.00 और डी में दिया है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी 1.00। प्रश्न संख्या 17 है, 42 BCN वैगन की लदान हेतु कितना मुफ्त समय दिया जाता है? ऑप्शन ए में है 5 आवर्स, बी में है 7 आवर्स, सी में 9 आवर्स और डी में है नन ऑफ दीज। 5 आवर्स जो होता है वो 1 to 20 वैगन्स पे दिया जाता है और 7 आवर्स जो होता है वो 21 to 30 वैगन्स पे दिया जाता है और 9 आवर्स जो होता है वो 31 वैगन्स एंड अबव पे दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी 9 आवर्स। प्रश्न संख्या 18 है, तत्काल टिकट पर निम्न में से क्या सुविधा उपलब्ध नहीं है? ए में है चेंज ऑफ नेम यानी नाम परिवर्तन, बी में है बोर्डिंग पॉइंट का परिवर्तन, सी में है अपग्रेडेशन और डी में है नन ऑफ दीज। तत्काल टिकट पर जो होता है वो नाम का परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। प्रश्न संख्या 19 है, एक आवेदन फॉर्म पर अधिकतम कितने यात्रियों का आरक्षण किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7 और डी में है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो बी सही है, यानी 6 यात्रियों का आवेदन अधिकतम एक फॉर्म पर किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 20 है, बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम अतिरिक्त किराया कितना लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 200, बी में है 250, सी में है 300 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम अतिरिक्त किराया जो होता है वो 250 रुपया लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 21 है, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को कौन सा मेटल पास जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है गोल्ड, बी में है सिल्वर, सी में है ब्रॉन्ज और डी में है इनमें से कोई नहीं। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को सिल्वर पास मेटल पास जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 22 है, पीएनआर का पूर्ण रूप लिखिए, यानी पीएनआर का फुल फॉर्म क्या है? ए में दिया है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, बी में दिया है पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, सी में दिया है पैसेंजर न्यूमेरिकल रिकॉर्ड और डी में दिया है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। 23 नंबर क्वेश्चन है, पार्सल रसीद की अनुपस्थिति में क्या भरकर देने पर सुपुर्दगी दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बॉन्ड, बी में दिया है कैश चार्ज, सी में दिया है नॉट डिलीवर्ड और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी बॉन्ड। प्रश्न संख्या 24 है, HST पर कौन से कार्य किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है चार्ट, बी में है बर्थ, सी में है नॉट टर्न अप और डी में है ऑल ऑफ दीज, यानी उक्त में सभी। तो HST जो होती है उस पर इनमें जो तीनों ऑप्शन दिए हैं तीनों कार्य होते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ऑल ऑफ दीज। 25 नंबर क्वेश्चन है, ग्रुप 2 के गुड्स शेड हेतु मापदंड क्या है?
ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रतिमाह 7 से 12 रैक की हैंडलिंग। ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रतिमाह 7 से कम रैकों की हैंडलिंग। सी में दिया है प्रतिमाह 12 से अधिक रैकों की हैंडलिंग। और डी में दिया है प्रतिमाह 15 रैकों की हैंडलिंग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रतिमाह 7 से 12 रैकों की हैंडलिंग। प्रश्न संख्या 26 है, गुड्स आरआर के एफएनआर नंबर कितने अंक का होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 10, बी में है 11, सी में है 12 और डी में है 8। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी सही है, यानी 11। एफएनआर नंबर जो होता है वो 11 अंकों का होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, जनता खाना किफ़ायती खाना की खान पान इकाइयों पर दर कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10, बी में दिया है 20, सी में दिया है 15 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर जो है वो 15 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 28 है, एसी चेयर कार श्रेणी में प्रति यात्री कंपार्टमेंट लिमिट कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 40 kg, बी में दिया है 80 kg, सी में दिया है 70 kg और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो एसी कार की चेयर कार की श्रेणी प्रति यात्री जो कंपार्टमेंट लिमिट होती है वो 40 kg की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 29 है, लगेज बुकिंग में जीएसटी कितना प्रतिशत लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 5%, बी है 2%, सी है 15% और डी है नन ऑफ दीज। लगेज बुकिंग जो होता है जीएसटी पर वो 5% लिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 30 है, खतरनाक माल कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8 और डी में है इनमें से कोई नहीं। खतरनाक माल जो होता है वो 8 प्रकार का होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, दर सूची में माल भाड़ा प्रति डाट दिया जाता है, यानी किस में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है टन, बी में है क्विंटल, सी में है किलोग्राम और डी में है नन ऑफ दीज। तो दर सूची में माल भाड़ा जो होता है प्रति टन में दिया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 32 है, राजपत्री रेल अधिकारी को वर्ष के दौरान कितने सेट पीटीओ दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है नन ऑफ दीज। जो होता है अधिकारियों को वर्ष के दौरान जो पीटीओ होता है वो 4 दिए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, बच्चा ट्राई साइकिल का प्रभारी वजन कितना है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 30 kg, बी में दिया है 50 kg, सी में दिया है 20 kg और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ट्राई साइकिल का प्रभारी वजन जो होता है वो 30 kg होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 34 है, विलंब शुल्क प्रति बैगन किस आधार पर लिया जाता है? ए में दिया है मिनटों, बी में दिया है घंटों, सी में दिया है दिनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। विलंब शुल्क जो होता है वो घंटों के आधार पर लिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। टीडीआर के आधार पर किराए की धनराशि किस कार्यालय द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सीसीओ, बी में दिया है सीसीएम, सी में दिया है स्टेशन मास्टर और डी में दिया है नन ऑफ दीज। टीडीआर की धन वापसी जो होती है वो सीसीओ कार्यालय से की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न संख्या 36 है, कैंसर रोगी को इलाज के लिए अकेले प्रथम श्रेणी एक्सप्रेस में कितना प्रतिशत रियायत दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25%, बी में दिया है 50%, सी में दिया है 75% और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। कैंसर रोगी जो होते हैं उनको फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी में 50% रियायत दी जाती है और अन्य श्रेणियों में 75%। तो इसमें प्रथम श्रेणी एक्सप्रेस की बात कर रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 50%। प्रश्न संख्या 37 है, ब्रेकवान में यात्रा करते पाए जाने पर यात्री को किस श्रेणी का मानकर दंडित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्वितीय श्रेणी, बी में दिया है स्लीपर क्लास, सी में दिया है प्रथम श्रेणी और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ब्रेकवान में यात्रा करते हुए पाए जाने पर यात्री को सेकंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी का
मानकर किराया वसूला जाएगा या दंडित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, शिकायत के लिए रेलवे का ऐप कौन सा है? ए में दिया है FOIS, बी में दिया है COIS, सी में दिया है रेल मदद और डी में दिया है नन ऑफ दीज। शिकायत के लिए रेलवे ऐप जो लॉन्च हुआ है वो है रेल मदद, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। प्रश्न संख्या 39 है, IRTS का पूर्ण रूप क्या है? यानी IRTS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ए में है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, बी में है इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सी में है इंडियन रेलवे ट्रेड सर्विस और डी में दिया है इंडियन रेलवे टूरिज्म सर्विस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। प्रश्न संख्या 40 है, NSG 3 स्टेशनों को निर्धारित करने का मापदंड क्या है? ए में दिया है स्टेशन की वार्षिक आय 500 करोड़ रुपए से अधिक, बी में दिया है स्टेशन की वार्षिक आय 100 करोड़ रुपए से अधिक और 200 करोड़ रुपए तक, सी में दिया है स्टेशन की वार्षिक आय 20 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी स्टेशन की वार्षिक आय 100 करोड़ रुपए से अधिक और 200 करोड़ रुपए तक हो। प्रश्न संख्या 41 है, मिसिंग गुड्स रिपोर्ट दावा कार्यालयों को कौन सा स्टेशन भेजता है? ऑप्शन नंबर ए में है ऑर्गेनाइटिंग स्टेशन यानी उद्गम स्टेशन, बी में दिया है डिजिनेशन स्टेशन यानी गंतव्य स्टेशन, सी में दिया है बोथ ए एंड बी और डी में दिया है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ ए और बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी शास्ति देने के लिए कौन सा मानक फार्म उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है SF1, बी में दिया है SF5, सी में दिया है SF11 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बड़ी शास्ति देने के लिए जो मानक फार्म प्रयोग किया जाता है वो SF5 यानी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, PCCM का पूर्ण रूप लिखिए, यानी PCCM का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ए में प्रिंसिपल कॉमर्शियल क्लेम मैनेजर, बी में प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर, सी में है प्रिंसिपल चीफ कंप्यूटर मैनेजर और डी में है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 44 है, क्लॉक रूम अधिकतम कितने दिनों के लिए किराए पर दिया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है 5, बी में दिया है 7, सी में दिया है 9 और डी में दिया है नन ऑफ दीज। क्लॉक रूम जो होता है अधिकतम 7 दिनों के लिए दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 45, पार्सल बुकिंग मेल एक्सप्रेस गाड़ी के कितने समय के ठहराव की आवश्यकता है? ऑप्शन ए में दिया है 5 मिनट, बी में दिया है 10 मिनट, सी में दिया है 15 मिनट और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। पार्सल बुकिंग के लिए जो मेल एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव कम से कम 5 मिनट का होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। शेष क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।